आपका बच्चा बार बार वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। आप रोकें, वो फिर वही करे। आप समझाएं, वो और ज्यादा करे। आप डांटें, वो और ज्यादा करता जाए। क्या ये बैड बिहेवियर है? नहीं, इसे अफेक्टिव बिहेवियर कहते हैं। क्योंकि अगर एक्टिंग आउट करने से उसे आपका अटेंशन मिल रहा है तो उसका ब्रेन नोट कर लेता है, ये काम करता है और वह ऐसा करता रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 क्लियर स्टेप्स डिस्कस करूंगी जिनसे ये पैटर्न शिफ्ट हो सकता है, जिससे आपका बच्चा आपका अटेंशन पॉजिटिव वे में मांगना सीख जाएगा। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा सिंह, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट एट क्रेयॉन्स क्लिनिक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। बच्चे, स्पेशली जिन्हें ऑटिज्म होता है, उनके पास कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कम है, टूल्स सीमित है। वह सीधे नहीं कह पाते, मम्मी मुझे आपकी जरूरत है, पापा मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बिहेवियर्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर टॉय तोड़ने से, चीजें फेंकने से या चिल्लाने से मम्मी भाग कर आ जाए तो उसका ब्रेन नोट कर लेता है, इस बिहेवियर से काम होता है, मुझे यही करना चाहिए। ये लर्निंग है और जो चीज सीखी गई है उसे रीडायरेक्ट किया जा सकता है। पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है लेकिन सबसे जरूरी है। जब बच्चा एक्ट आउट करे उस मोमेंट में उसे बड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स मत दीजिए। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर मैं अपने बच्चे को इग्नोर नहीं करती। मैं इग्नोर करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि बिहेवियर को रिवॉर्ड मत कीजिए। शांत रहिए, आवाज नॉर्मल रखिए। देखिए आपका बच्चा सेफ है ना, लेकिन बहुत बड़ा रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि यही बड़ा रिएक्शन उसके लिए रिवॉर्ड है। आप नेगेटिव बिहेवियर पर अगर छोटा सा रिएक्शन देंगे, उतना ही वो बिहेवियर धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा स्टेप ये गेम चेंजर है और ज्यादातर पेरेंट्स यही मिस कर देते हैं। जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसे इमीडिएट नोटिस कीजिए, बड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। सिर्फ गुड जॉब से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी एनर्जी और एक्साइटमेंट भी दिखाइए। ऑटिज्म में ये चीज बहुत जरूरी है। बिहेवियर और उसके रिवॉर्ड के बीच में गैप बिल्कुल 0 होना चाहिए। जो बिहेवियर हुआ उसे सेकंड्स में प्रेज कीजिए, 2 मिनट बाद नहीं। यह बच्चे के ब्रेन में एक नया पैटर्न लेके आता है। जब मैं यह करता हूँ तो मुझे मम्मी का अटेंशन मिलता है, उसकी स्माइल मिलती है, उसका प्यार मिलता है। तीसरा स्टेप, और जो हमारे पास क्लिनिक में फैमिलीज हैं उन्हें सबसे हेल्पफुल लगता है, रोज एक फिक्स टाइम रखिए, चाहे 10 से 15 मिनट, जब आप सिर्फ अपने बच्चे के साथ हो। उसकी एक्टिविटी कीजिए, उसके साथ प्ले कीजिए, उसकी लीड पर चलिए। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो और आप। जब बच्चे को पता होता है कि आपका अटेंशन उसे मिलने वाला है, फिक्स्ड है, रोज मिलेगा, तो उसके लिए लड़ाई नहीं करता, वह अर्जेंसी खत्म हो जाती है। यही एक चीज कुछ ही हफ्तों में बिहेवियर पैटर्न बदल देती है। तो ये तीनों स्टेप्स याद रखिए। फर्स्ट, नेगेटिव बिहेवियर को बड़ा रिएक्शन देकर रिवॉर्ड मत कीजिए। सेकेंड, पॉजिटिव बिहेवियर को कैच कीजिए और तुरंत स्पेसिफिकली प्रेज कीजिए। थर्ड, रोज कुछ समय दीजिए जब आप सिर्फ उनके लिए हो, बिना किसी वजह के। ये अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स हैं और ये काम करते हैं। और एक बार अगर घर में बिहेवियर मुश्किल हो जाए, आपका बच्चा खुद को या दूसरों को हर्ट करता हो, तो प्लीज वेट मत कीजिए, कंसल्टेशन के लिए आइए। अर्ली इंटरवेंशन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे किसी ऐसे पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसे आज इसे सुनने की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा सिंह और मैं मिलती हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।